एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है एंड जो लोग चैनल पर पुराने हैं उनको पता होगा कि मैं जो केबीसी के सीजन 16 के 98th एंड 99th एपिसोड में अरुण सिंह लाए थे हॉट सीट पर, मैं उनके सिस्टर हूँ एंड आप लोगों के लिए जीके सेशन सीरीज लेके आ रही हूँ एंड ये उसी सीरीज में नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले के सभी पार्ट्स आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोल डाला था कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से ज्यादा चाहिए, तो आपने बोला था हाँ, मैंने इस बार 5 क्वेश्चंस बढ़ाए हैं। तो अगर ये वीडियो आप सबका जो रिस्पॉन्स है अच्छा रहा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई, मैं इसको एज इट इज कंटिन्यू करूंगी। एंड ये भी मैंने आपसे पूछा था कि आपको मिक्स क्वेश्चंस चाहिए या टॉपिक वाइज चाहिए, तो आपने बोला था मिक्स क्वेश्चंस, तो वैसे ही मैं लेके आई हूँ। एंड इसके साथ आपको बता दूं कि हम एक न्यूज के थ्रू बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी कवर करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ पेपर पेन लेके बैठिए, आपको उसमें आप नोट्स बना सकते हो, रिवाइज करने में इजी रहेगा। एंड ये जो आज की वीडियो है इसमें मैंने फॉर्मेट चेंज किया है, आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखेंगे। तो अगर आप ऐसे कंटिन्यू करना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता देना, पहले की तरह कंटिन्यू करना चाहते हो वैसे बता देना, तो मेजॉरिटी लोग जो भी बोलेंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में लॉ कमीशन बनाया जाता है, तो 23वां लॉ कमीशन हाल ही में बनाया गया है, गठित किया गया है, उसके चेयरपर्सन आपसे पूछा गया है कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ कि 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जो अपॉइंट हुए हैं वो है जस्टिस रिटायर्ड दिनेश महेश्वरी जी। जस्टिस रिटायर्ड दिनेश महेश्वरी जी। तो आपको पता होगा कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है मोस्ट ऑफ द टाइम रिटायर्ड जज होते हैं, तो जस्टिस जो दिनेश महेश्वरी जी हैं वो 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं। इसको मैं आपको याद करना अगर आप चाहो ना छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, अभी मेरे दिमाग में आई, अगर आपको अच्छी लगे आप फॉलो कर सकते हो। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्यों बनाया जाता है कि सारी चीजें देखने के लिए लॉज वगैरह सही बनाए गए हैं, उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि दिन में पूरा दिन लॉज को सही इंश्योर करने के लिए महेश्वरी जी काम करते हैं। तो महेश्वरी जी काम करते हैं कि पूरा दिन जो भी लॉज बने हैं अच्छे से चले, तो उसके लिए महेश्वरी जी अपॉइंट किए गए हैं। तो दिन से दिनेश महेश्वरी ऐसे याद रख सकते हो। जिनको अच्छा लगा हो ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो ऐसे ही नाम याद कर सकते हैं। तो अच्छा, आगे चलने से पहले ना मैं एक और चीज बता दूं, कल की वीडियो में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो कांस 2025 में एक फिल्म जो है स्क्रीनिंग की गई है भारत की साइड से, जिनके डायरेक्टर थे अनुपम खेर, तो उस मूवी का नाम ना तन्वी द ग्रेट है। तन्वी द ग्रेट मूवी का नाम है। मैंने बाय मिस्टेक वो तानिया में बोल गई, मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से तन्वी का तानिया चल पड़ा, तो मैंने गलती से तानिया ही बोल दिया, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो मूवी का नाम है तन्वी द ग्रेट और डायरेक्टर है अनुपम खेर, और ये मूवी कांस 2025 फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई है। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था कि कांस फिल्म फेस्टिवल कौन से देश में हुआ, कंडक्ट किया जाता है, तो उसका आंसर किसी ने भी अभी तक बताया नहीं है, उसको कमेंट्स में लिख देना। एंड ये वाले क्वेश्चन के साथ आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन थे, कमेंट्स में लिख देना। भारत के पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन थे, जल्दी से कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वास्को ड गामा लैंड इन कैलिकट। इन विच ईयर डिड वास्को ड गामा लैंड इन कैलिकट। तो भारत के कैलिकट, जिसको प्रेजेंटली कोझिकोडे या कोयिकोडे बोला जाता है, वहां पर वास्को ड गामा कौन से साल में पहुंचे थे, ये आपका क्वेश्चन है। पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए हम बताते हैं। तो इसका आंसर है 1498। 1498 में वास्को ड गामा पहली बार कैलिकट में, जो अभी आजकल केरला का कोझिकोडे है, वहां पर आए थे। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि वास्को ड गामा कौन से देश से आए थे भारत में, तो ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Nirmal Kapoor is mother of
बॉलीवुड एक्टर? निर्मल कपूर इज मदर ऑफ विच बॉलीवुड एक्टर? सो हाल ही में निर्मल कपूर जी का निधन हुआ है, वो कौन से बॉलीवुड के अभिनेता की माँ है? ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए ये रहा आपका आंसर। तो जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के अभिनेता हैं अनिल कपूर, प्रोड्यूसर है बोनी कपूर, एंड एक्टर है संजय कपूर। उन तीनों की मदर थी निर्मल कपूर। इनका हाल ही में 2 मई को निधन हुआ है, इसी वजह से न्यूज मैंने कवर की है। अब आपके लिए क्वेश्चन, जो अनिल कपूर हैं इनकी वाइफ का क्या नाम है, इनके बच्चों का क्या नाम है? बोनी कपूर, इनकी मैं हिंट दे देती हूँ, 2 मैरिज हुई हैं, तो दोनों वाइफ्स का नाम, बच्चों का नाम। एंड संजय कपूर, इनकी वाइफ और बच्चों का नाम कमेंट्स में लिख देना, तो आपको हेल्प मिलेगी। मूवीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो लिख देना जिसको भी पता है। जिसको नहीं पता प्लीज गूगल कर लें या फिर कमेंट्स में देख लें, किसी ना किसी ने आंसर जरूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत के सबसे छोटे जिले का क्या नाम है? भारत के सबसे छोटे जिले का क्या नाम है? जिसको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए क्वेश्चन अभी आंसर स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो भारत के सबसे छोटे जिले का नाम है माहे। माहे जिला है जो भारत का सबसे छोटा जिला है, एंड ये पुडुचेरी में है। पुडुचेरी एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये इसका आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े जिले का क्या नाम है? सबसे बड़े जिले का नाम आपको कमेंट्स में लिखना है, तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधीज लॉस्ट ज्यूल हरिलाल गांधी बुक इज रिटन बाय whom? गांधीज लॉस्ट ज्यूल हरिलाल गांधी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इस साल पूछी जाएगी ग्राउंड ऑडिशन, पीआई या हॉट सीट पर पक्का क्वेश्चन आएगा। कमेंट्स में लिख दो जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर है नीलमबेन पारिख जी। नीलमबेन पारिख जी जो कि महात्मा गांधी जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। नीलमबेन पारिख, ये उनकी बुक है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हाल ही में नीलमबेन पारिख जी का निधन हुआ है। ये महात्मा गांधी जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी। गांधीज लॉस्ट जूल हरिलाल गांधी जो है, इन्होंने बुक लिखी थी। तो ये जो बुक थी ना, किसके नाम पर, किस थीम पर थी? महात्मा गांधी के एक बेटे थे, तो उनके साथ महात्मा गांधी जी की जो ज्यादा नहीं उनके अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसी के पर ये बुक लिखी गई है। नीलमबेन पारिख जी ने लिखी है। आपका काम क्या है, एक तो ये बुक ना गूगल पर डालकर इसका टाइटल देख लेना, क्योंकि काफी बार केबीसी में बुक की फोटो, टाइटल का, कवर का फोटो दे के पूछ लिया जाएगा कि ये बुक किसकी है या इस बुक का क्या टाइटल है, आपको आइडिया लग जाए। दूसरा, नीलमबेन पारिख जी की फोटो देख लेना। एंड तीसरा आपके लिए क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी भारत में किस दिन आए थे? ना, महात्मा गांधी जी भारत में किस दिन आए थे? आपका क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? तो यहाँ पे इन इंडिया जो है टाइप करना मैं भूल गई। भारत के किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, एप्रिकॉट ब्लॉसम त्योहार मनाया जाता है? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए आंसर अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसका आंसर है लद्दाख। तो लद्दाख में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वहां का काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब आपके लिए क्वेश्चन, लद्दाख का बॉर्डर चाहे इंडिया में चाहे किसी और देश के साथ किस किस के साथ शेयर होता है, कमेंट्स में लिख देना। एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कब डिक्लेयर किया गया था, अनाउंस किया गया था, वो भी कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? जो मैकमोहन लाइन है वो भारत को कौन से देश से सेपरेट करती है? तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए अभी स्क्रीन पे आपको आंसर दिख जाएगा। इसका आंसर है चाइना। तो जो मैकमोहन लाइन है वो भारत को चाइना से सेपरेट करती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन लाइन, दुरंद लाइन, जो रेड क्लिफ लाइन, सारी लाइंस जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको। आपके लिए क्वेश्चन, भारत और चीन का जो बॉर्डर है भारत के किस किस राज्य में लगता है?
या फिर ऐसे बोल लो कि भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कोई भी राज्य या यूनियन टेरिटरी जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। प्लस चाइना की राजधानी कौन सी है, चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट्स में लिखोगे। एंड इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत कौन से देश के साथ साझा करता है, भारत का सबसे ज्यादा बॉर्डर किस देश के साथ लगता है या साझा होता है, वो भी आप कमेंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। अभी फिलहाल मौजूदा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है। इस यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए आंसर अभी आ जाएगा स्क्रीन पर। तो ये रहा आपका आंसर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया है अश्नवी वैष्णव जी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्नवी वैष्णव जी क्या कोई और मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर भी हैं, कोई और मिनिस्टर भी इनके पास है? अगर है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन है, अश्नवी वैष्णव जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि कहाँ से इन्होंने इलेक्शन जो है कंटेस्ट किए थे, कमेंट्स में लिख देना। और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर कुंभ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पुष्कर कुंभ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में पुष्कर कुंभ आयोजित किया जा रहा है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कितना वेरी लगाऊं मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। तो पुष्कर कुंभ जो है भारत के किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। पता है, नहीं पता तो उनके लिए आंसर अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इसका आंसर है उत्तराखंड। यहाँ पे ना आपको एक चीज मैं बता दूं, पुष्कर जो है ये प्लेस है राजस्थान में, तो इस वजह से कंफ्यूजन के बहुत चांस है। लेकिन पुष्कर कुंभ जो है वो उत्तराखंड के माना गांव में आयोजित किया जा रहा है। माना गांव भारत का पहला गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माना गांव भारत का पहला गांव है। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट जो क्वेश्चन आपको आंसर देना है कि माना गांव का जो बॉर्डर है ना वो किस देश के साथ लगता है वो बताना है। दूसरा, पुष्कर कुंभ जो है कौन कौन सी नदियों का संगम है। पुष्कर कुंभ जो है कौन कौन सी नदियों के संगम पर लग रहा है वो भी आपको कमेंट्स में लिखना है। ये 12 सालों के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस दिन जो जेमिनी होती है, जो जेमिनी राशि होती है, उसमें बृहस्पति ग्रह का वो एंटर होते हैं। तो उस वजह से जेमिनी जो कॉन्स्टिलेशन है उसमें बृहस्पति का एंट्री होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्कर कुंभ, प्लीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनवरी में जो कुंभ महाकुंभ था ना वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 144 सालों बाद लगा था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस है लोग उसको पढ़ेंगे जो यूपी में लगा था महाकुंभ। लेकिन पुष्कर कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन के बहुत चांस है। पुष्कर क्योंकि राजस्थान में है, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखना। और आपके लिए 2 क्वेश्चन है, माना गांव का जो बॉर्डर है कहां पर लगता है, एंड पुष्कर कुंभ कौन कौन सी नदियों के संगम पर लगा है। जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग was recently awarded to अमलसाड़ चीकू, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में अमलसाड़ चीकू को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ये भारत के किस राज्य को बिलोंग करता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मैंने आपको बताया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है, एक टाइप का सर्टिफिकेट है, किसी चीज को दिया जाता है अगर वो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में उगता है, वहां की स्पेशलिटी है। अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो अब क्या होगा, उस एरिया के अलावा कोई भी और अमलसाड़ चीकू के नाम पे चीकू को नहीं सेल किया कर सकेगा, क्योंकि उस पर लीगल एक्शन हो सकता है। तो याद रखना, अमलसाड़ चीकू कौन से राज्य से बिलोंग करता है जिसको जीआई टैग मिला है। जिसको पता है कमेंट्स में अब तक लिख दिया होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर जो है अभी आपको दिख जाएगा। तो इसका आंसर है गुजरात। कौन से राज्य में है, गुजरात में। गुजरात के कहां पर, नवसारी जिले में।
तो गुजरात के नवसारी जिले में जीआई टैग जो है, गुजरात के नवसारी जिले के अमलसाड़ चीकू को जीआई टैग मिला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए क्वेश्चन, जो गुजरात है इसका बॉर्डर अगर किसी देश के साथ लगता है, किसी राज्य के साथ लगता है, वो आप बताओगे। उसके अलावा जो गुजरात है इसकी प्रमुख नदियां कौन है, कमेंट्स में लिखना। गुजरात की राजधानी क्या है, कमेंट्स में लिखना। गुजरात के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर कौन है, कमेंट्स में लिख देना। एंड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात के कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री अगर हमारे प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कौन है, कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मूवी छावा विकी कौशल रिसेंटली पोर्ट्रेड द रोल ऑफ विच वॉरियर। हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था छावा, उसमें अभिनेता थे विकी कौशल। उन्होंने किसका रोल प्ले किया है, विकी कौशल ने छावा फिल्म में किसका रोल प्ले किया है, ये आपका क्वेश्चन है। पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता स्क्रीन पे अभी आंसर दिख जाएगा। तो छावा मूवी में विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले किया है विकी कौशल ने छावा फिल्म में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है, इस मूवी में, छावा मूवी में अक्षय खन्ना ने किसका रोल प्ले किया है, कमेंट्स में लिख दो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि छावा फिल्म में अभिनेत्री कौन थी, छावा फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है, जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड छत्रपति संभाजी महाराज जो है ये मराठा किंगडम से थे, मराठा वॉरियर थे, मराठा लीडर थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर हुए हैं छत्रपति संभाजी महाराज। और इसके अलावा विकी कौशल जो है ये किसकी, इनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम भी आपको कमेंट्स में लिखना है, जल्दी से लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट विलियम हॉकिंस टू कोर्ट ऑफ विच एम्परर इन 1608 टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट विलियम हॉकिंस टू कोर्ट ऑफ विच एम्परर इन 1608 टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने विलियम हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा था 1608 ईस्वी में, जब उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन लेनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए विलियम हॉकिंस को 1608 में किस एम्परर के दरबार में भेजा था, जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। आंसर पता है, जिनको नहीं पता इसका आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर थे, उनकी जो दरबार में विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन लेने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको भेजा था। अब आपके लिए क्वेश्चन, जहांगीर जो है कौन सी डायनेस्टी से, कौन से वंश के थे, जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन इंडिया। जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव भारत के किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया है, जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए अगर आपको पता है। जिनको नहीं पता अभी स्क्रीन पे आपको आंसर दिख जाएगा। तो जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव जो है ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसका मेन एम यही है कि आंध्र प्रदेश में आने वाले कुछ सालों में गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके लिए क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आंध्र प्रदेश के गवर्नर, आंध्र प्रदेश किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सभी चीजें कमेंट्स में जल्दी से लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, जो आप आंसर दोगे कमेंट्स में, जो मैं आपको हमेशा देकर जाती हूँ, तो आपके लिए एक तो क्वेश्चन है, अर्जुन के रथ का क्या नाम था। अर्जुन के रथ का क्या नाम था, ये आपको कमेंट्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन के रथ का क्या नाम था, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, लक्ष्मण जी की माता कौन थी। लक्ष्मण जी की माता कौन थी, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जल्दी से कमेंट्स में लिख देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ना आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक सिखाऊंगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो वहां से फिर भी आप क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो, लाइक करके जाना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट कर देना।
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेरी है, कोई फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, कमेंट्स में लिख देना। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो कमेंट कर देना। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।